हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। सो आज की क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होती है और नाउन कितने प्रकार की होती हैं। इस वाली क्लास में मैं आपको नाउन के जो प्रकार हैं उनमें से एक आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये पहले हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा कल इसके बारे में बताया भी था। आप इससे पहले वाला वीडियो देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो प्रॉपर नाउन का अगर मैं बात करूँ हिंदी में, मैं समझ में इसको आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो कहने का सेंस क्या है कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी वस्तु कि इन सब चीज़ों का जो है अगर हमने कोई पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, ठीक है, हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम होता है, हम दे रखते हैं हर चीज़ को एक नाम। तो जिसको हमने नाम दे दिया है वो क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाम है। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि जैसे टेबल बहुत सारी होती है। अगर मैं बोलूँ डाइनिंग टेबल, तो हमें समझ में आ जाता है डाइनिंग टेबल से कि ये जो टेबल है ये वो टेबल है जिस पे बैठ के खाना खाया जाता है। ठीक है, इसे डाइनिंग टेबल कहते हैं, इसी पे खाना सर्व किया जाता है, इसी से बैठ के इसी पे जो है हम खाना खाते हैं। सो कहने का सेंस क्या है, टेबल बहुत सारी, लेकिन डाइनिंग टेबल उसको एक पर्टिकुलर नाम हमने दे दिया, तो डाइनिंग टेबल क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉपर नाम। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से और हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो प्रॉपर नाउन है वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम हमने दे दिया, वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल हम समझते हैं। ये है लिखा है मैंने यहाँ पे प्रॉपर नाउन, यहाँ पे लिखा है कॉमन नाउन। मैं इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन नाउन के बारे में भी बताऊंगा, आपको कॉमन नाउन भी लगभग समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ बोला नंदी। ठीक है, तो नंदी से हमें क्या समझ में आता है कि हम जैसे नंदी कोई हमारे सामने जब नाम लेता है तो हमें वही समझ में आता है कि शिव शंकर जो है वहाँ पर जो एक जो नंदी बैठी होती है, हमें उसी नंदी गाय की जो है याद आती है। ठीक है, नंदी का नाम से हम उसी को समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन नंदी क्या है एक्चुअल में, गाय है। अगर मैं गाय कहूँगा तो आपको नंदी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो काऊ क्या हो गया यहाँ पे, एक जाति या फिर एक क्लास को, वर्ग को बताता है। ठीक है, वो होता है कॉमन नाउन। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष, जानवर, वस्तु को बताएगा, उससे प्रॉपर नाउन कहते हैं। नंदी से हमें समझ में आया। इसी तरह से चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ये चेतक किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं हॉर्स की बात कहूँ तो घोड़े बहुत सारे होते हैं, तो कोई चीज़ जो बहुत सारी होती है उसे कॉमन नाउन में लिया जाता है। ठीक है, राम एक लड़के का नाम है, तो भगवान श्री राम भी हो सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल किसी व्यक्ति का नाम भी राम हो सकता है। सो राम, हमने क्लास में, अगर हमारी क्लास में 25 बच्चे हैं, उसमें से अगर मैं राम का नाम लूँगा तो राम वहाँ पर अगर कोई क्लास में होगा तो वो खड़ा हो जाएगा, तो दैट मीन्स वॉट, वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँगा बॉयज़, तो अगर मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ तो लड़के तो बहुत सारे हैं, तो सभी लड़के मेरी तरफ देखेंगे। तो किसी क्लास या कास्ट को जब मैं बता रहा हूँ तो वो हमारा कॉमन नाउन है, जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ वो हमारा प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, वीडियोकॉन। और वीडियोकॉन से हमें समझ में आता है, वीडियोकॉन का टेलीविज़न आता है, बिल्कुल। तो वीडियोकॉन एक प्रॉपर कंपनी है, सैमसंग भी आती है, हवाई आती है, आईओ आती है, बहुत सारी है ना चीज़ें हैं। लेकिन मैंने वीडियोकॉन का नाम लिया है तो हमने एक पर्टिकुलर कंपनी जो है, हमने उसके बारे में बात कर रहे हैं कि टेलीविज़न हमें चाहिए वीडियोकॉन का, तो हम वीडियोकॉन की ही टेलीविज़न देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं टीवी बोल देता हूँ तो टीवी में जितनी भी कंपनियाँ हैं सब आ जाएंगी। तो किसी कास्ट या क्लास को बताने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर किसी चीज़ का जब नाम दे दिया जाता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर हमेशा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में आता है प्रॉपर नाउन का। ठीक है, आर्टिकल यूज़ नहीं होता है प्रॉपर नाउन से पहले 90% केसेस में। 10% कौन से हैं वो मैं बता दूंगा अभी आपको। और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलरली होती है ना। वीडियोकॉन्स नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, राम बोलेंगे, राम्स नहीं बोलेंगे हम। ठीक है,
इसी तरह नंदी बोलेंगे, नंदीज नहीं बोलेंगे, चैतक्स नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। इस तरह से सिंगुलर जो चीज़ें हैं सिर्फ वही जो है हमारी प्रॉपर नाउन होगी। आई होप दैट्स यू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन। इसमें से आप प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करें। माई नेम इज़ राम, माई नेम इज़ राम, माई नेम इज़ अ राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आना चाहिए, तो कैपिटल लेटर का मतलब इसमें तो नहीं आ रहा, मतलब ये गलत है, इन दोनों में से कोई एक होगा। दूसरी चीज़ ये आर्टिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, इसमें आर्टिकल यूज़ हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। जो हमारा सही वाला जो है वो ये वाला होगा, ठीक है। बहुत ईजी है। इसी तरह से देयर आर 3 प्रियास इन द क्लास, देयर आर 3 प्रिया इन द क्लास। सिंगुलर की हमें बात करनी है। मैंने पहले बोला था राम्स नहीं होगा, यहाँ पे प्रियास लिखा हुआ तो प्रियास नहीं होता है, प्रिया होता है, तो ये हमारा ये सही है। बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। थर्ड केस जो मैं आपको बता देता हूँ कि 10% किन केसेस में जो है हम जो है आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो 10% जो केस है उसमें से एक मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से करते हैं, या किसी की तुलना किसी ऐसी चीज़ से करते हैं जो दुनिया में बहुत केवल एक है, तो उसके सामने क्या लग जाता है, हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ गांधी इन आवर क्लास, अगर हम उसको गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को, कि यार ये जो है बहुत से होते हैं, जैसे कि बहुत से सब कह रहे थे हम कि यार ये सलमान खान बन रहा है, वो अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा है, राइट। इस तरह से जब हम किसी चीज़ की किसी व्यक्ति की कंपेयर किसी से कर देते हैं ना, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, पर महान व्यक्ति के साथ कंपेयर होनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा ग्रेट लीडर वगैरह हो तो उनके साथ होती है। तो यहाँ पे ही इज़ अ गांधी इन आवर क्लास, ही इज़ अ गांधी इन आवर क्लास, और ही इज़ द गांधी इन आवर क्लास। तो गांधी के नाम जो है हमेशा द का यूज़ होता है, ठीक है। आर्टिकल द लगेगा तो हमारा जो थर्ड वाला सही है, ठीक है। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। मैंने आज आपको प्रॉपर नाउन समझा दिया है, मैं कल आपको जो है कॉमन नाउन भी मैंने हल्का सा समझा दिया, लेकिन बाकी की जो नाउन से हम कल क्लियर कर लेंगे। सबसे बड़ी नाउन जो थी हमारी प्रॉपर नाउन ही थी, इसके बाद तो इतना ज़्यादा नाउन है नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारी 4 और नाउन बचेगी जो मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।